नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे महाज्ञानी टीवी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर प्रतिदिन ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक जानकारी लेकर आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको 4 युगों की एक कहानी बताने जा रहे हैं। कृपया इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, एक दिन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों भाई बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके मध्य एक भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया। चारों युग स्वयं को सबसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहे थे। सतयुग स्वयं को सबसे बड़ा और श्रेष्ठ बता रहा था, तो त्रेता युग स्वयं को, द्वापर युग अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा था, तो कलयुग अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगा हुआ था। बहुत विवाद होने के बाद भी जब वह स्वयं निष्कर्ष नहीं निकाल सके तो वे कैलाश पर्वत पर गए और चारों लोगों ने महादेव को प्रणाम किया। तब महादेव बोले कि आप सब तो स्वयं कालचक्र हैं, आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो तुम्हें मेरे पास आना पड़ा। तब चारों युगों ने अपना सारा वृतांत बताकर कहा कि हे देवों के देव महादेव, आप ही आदि और आप ही अनंत है। अब आप ही हमारे विवाद का निष्कर्ष निकालिए कि हम में से कौन श्रेष्ठ और बड़ा है। भगवान शिव ने चारों युगों को आदर सहित अपने समक्ष बैठाया। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, तुम बताओ, तुम स्वयं को क्यों श्रेष्ठ समझते हो। तब सतयुग बोला कि हे प्रभु, मेरी आयु 7 लाख वर्ष है और अन्य सभी युगों की आयु मुझसे कम है, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा और श्रेष्ठ हूँ, बाकी सभी युग मुझसे छोटे हैं। ऐसा सुनकर कलयुग बोला कि हे प्रभु, आयु बड़ी होने से कोई श्रेष्ठ थोड़ी ना हो जाता है, व्यक्ति की श्रेष्ठ तो उसके गुणों से साबित होती है। महादेव कलयुग के इस तर्क से सहमत हुए और सतयुग से कहा कि हे सतयुग, आयु से तुम्हारी श्रेष्ठता साबित नहीं होती। तब सतयुग बोलता है कि हे प्रभु, मेरे शासन काल में भगवान विष्णु के कई अवतार हुए हैं, नरसिंह अवतार, वरा अवतार, यहाँ तक कि मत्स्य अवतार भी मेरे ही युग में हुआ। यह सभी अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। ऐसा सुनकर त्रेतायुग बोला कि हे प्रभु, भगवान विष्णु के अवतार से श्रेष्ठता साबित होती है तो मेरे सनातन काल में भी मर्याद पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया, और मेरे अवतार में भी कुंभकर्ण और रावण जैसे पराक्रमी व बलवान योद्धा रहे हैं। इसलिए सतयुग सबसे बड़े नहीं है सबसे बड़ा और श्रेष्ठ तो मैं हूँ। यह सुनकर द्वापर युग बोला कि हे प्रभु, इन दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे शासनकाल में भी स्वयं परम ब्रह्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, जो 16 कलाओं से संपूर्ण और विराट रूप वाले थे, जबकि विराट रूप तो स्वयं भगवान विष्णु भी दिखा सकते हैं। एकलव्य, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव जैसे वीर योद्धा मेरे ही शासनकाल में हुए हैं, जो इनके युगों के योद्धाओं से ना ही बल में और ना ही पराक्रम में कम है। इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए उनमें कोई ना कोई कमी रही है, और जिसके शासनकाल में कमजोरी मनुष्य हो वह श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। इन सब में मैं ही बड़ा हूँ। तब कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं सबसे बड़ा और श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मेरा युग नई नई मशीनों और तकनीक से परिपूर्ण है। मेरे युग में व्यक्तियों को भोग विलास की अनेकों सुविधाएं उपलब्ध है। माता पार्वती भी वहीं बैठी हुई थी। माता पार्वती चारों युगों की बात सुनकर महादेव से कहती है कि हे नाथ, आप इन चारों के विवाद का कोई तो निष्कर्ष निकालिए। यदि आप इनका फैसला नहीं करोगे तो यह चारों आपस में ही लड़ते रहेंगे, फिर सृष्टि का कालचक्र कैसे चलेगा। भगवान शिव चारों युगों से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूँ, जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वही सबसे बड़ा और श्रेष्ठ होगा। चारों युग महादेव की बात से सहमत होकर परीक्षा देने को तैयार हो गए। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से पर्वत की तलहटी में 1000 टन का लोहे का भगोना बनाया और भगोना के पास एक चावल का ढेर लगा दिया। फिर महादेव ने चारों लोगों से कहा कि तुम सबको बारी बारी से इस भगोना में खीर बनाकर मेरे 500 गणों को भोजन कराना है। महादेव ने सबसे पहले सतयुग से खीर बनाने को कहा। सतयुग ने अपने युग के सबसे बलवान योद्धा को प्रकट किया और उसे खीर बनाकर महादेव के 100 गणों को भोजन कराने का आदेश दिया। अपने महाराज का आदेश सुनकर सतयुग
का वह योद्धा खीर बनाने लगा। उसने सबसे पहले एक भट्टी खोदी, उसके बाद पेड़ों से लकड़ियां इकट्ठा की। भट्टी में आग जलाने के बाद उस बलवान योद्धा ने एक हाथ से 1000 टन के भगोना को उठाया और भट्टी पर रख दिया। फिर भगोना में चावल और पानी डाला। कुछ ही समय बाद खीर बनकर तैयार हो गई और सतयुग के योद्धा ने महादेव के समस्त गणों को भोजन कर कराने के बाद अपने महाराज से कहा कि हे महाराज, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, अब मैं चलता हूँ। सतयुग ने अपने योद्धा को जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद महादेव ने त्रेता युग से खीर बनाने के लिए कहा। त्रेता युग ने भी अपने युग का एक विशालकाय और बलवान योद्धा उत्पन्न किया और उसे खीर बनाने का आदेश दिया। त्रेता युग के योद्धा ने भी भट्टी खोदी और अग्नि प्रज्वलित करके 1000 टन के उस भगोड़ को दोनों हाथों से उठाकर भट्टी पर रख दिया। फिर पानी और चावल डालकर खीर बनाई और महादेव के 500 गणों को भोजन कराया। फिर अपने महाराज से आज्ञा लेकर चला गया। अब महादेव ने द्वापर युग से कहा कि इन दोनों युगों ने तो अपनी अपनी परीक्षाएं पार कर ली है, अब तुम्हारी बारी है, तुम खीर बनाओ। द्वापर युग ने भी अपने युग के एक श्रेष्ठ योद्धा को उत्पन्न करके खीर बनाने को कहा। अपने महाराज की आज्ञा पाकर द्वापर युग का योद्धा खीर बनाने लगा। उसने भी सबसे पहले भट्टी को खोदी और लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई, लेकिन 1000 टन के उस भगोना को उठाने में उसे बहुत ही मुश्किल हो रही थी। फिर भी उसने जैसे तैसे खींचकर उस भगोना को भट्टी पर रख दिया और खीर बनाकर महादेव के समस्त गणों को भोजन कराकर चला गया। सतयुग और त्रेता युग के योद्धाओं ने 1000 टन के उस भगोने को आसानी से उठाकर भट्टी पर रख दिया था, लेकिन द्वापर युग के योद्धा को उस भगोना को उठाने में बहुत मुश्किल हुई। अब महादेव का कलयुग से कहते हैं कि हे कलयुग, तुम अपनी हट के कारण परीक्षा देने को तैयार तो हो गए, लेकिन तुम्हारे युग का आदमी बहुत ही छोटा है, उसकी आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि सतयुग के व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग के व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष और द्वापर युग के व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष है। तुम्हारे युग के व्यक्ति के लिए इस भगोना को उठाना नामुमकिन है और तुम्हारे युग के व्यक्ति के लिए इस भगोना का वजन कम नहीं किया जाएगा। तुम्हें इसी भगोना के साथ अपनी परीक्षा को देना होगा। कलयुग ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, आप मेरा विश्वास परीक्षा प्रारंभ करने से पहले ही मत तोड़िए, आप तो न्याय करता है, सबको एक बार मौका अवश्य देते हैं, इसलिए मुझे भी एक बार प्रयास करने दीजिए। यह सुनकर तीनों युग कलयुग पर हंसने लगे, लेकिन कलयुग ने फिर भी अपने युग के व्यक्ति को प्रकट किया और उससे कहा कि हे योद्धा, तुम्हें अपनी अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना है, यह परीक्षा का समय है। यदि तुम इस परीक्षा में असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति कलयुग के योद्धा को ध्यान से देख रहे थे कि कलयुग का योद्धा इस भगोना को उठा पाएगा नहीं। कलयुग के योद्धा ने कलयुग से कहा कि महाराज, आप चिंता मत करो, यदि मेरे सामने ऐसे 1000 भगोना भी रखे होते तब भी मैं परेशान नहीं होता, फिर आप क्यों फिक्र करते हैं। कलयुग के योद्धा की बात सुनकर तीनों युग उस पर हंसने लगे और बोले कि सतयुग के योद्धाओं की लंबाई 21 हाथ, त्रेता युग के योद्धा की लंबाई 14 हाथ, द्वापर युग के योद्धाओं की लंबाई 7 हाथ और कलयुग के योद्धाओं की लंबाई 3 हाथ है। यह 3 हाथ का व्यक्ति क्या ही करेगा। तब कलयुग ने कहा कि तुम बस देखते जाओ। कलयुग के योद्धा ने तल भट्टी मैं जाकर देखा कि भगने का वजन तो बहुत अधिक है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। कलयुग के योद्धा ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उस भगोड़ के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। उसने भगने को छुआ तक नहीं और भट्टी खोदकर तैयार कर दी। फिर वहां पर पड़ी हुई लकड़ियों से ही आग जलाई और भगने में चावल और पानी डालकर खीर बना दी। खीर बनाने के बाद उसने महादेव के गणों को एक पंक्ति में बैठा लिया और उन गणों से कहा कि आप इस खीर को आपस में परोस दीजिए। महादेव के गणों ने आपस में खीर को आपस में परोस दीजिए। महादेव के गणों ने आपस में खीर को परोस दिया और खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। कलयुग के योद्धा की इस बुद्धिमानी को देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। अब कलयुग ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, अब न्याय कीजिए और बताइए कि हम में
से बड़ा और श्रेष्ठ कौन है? महादेव ने कुछ सोचा और कहा कि सतयुग के योद्धा ने खीर बनाई और मेरे सभी गणों को स्वयं भोजन कराया। इसी प्रकार त्रेता और द्वापर युग के योद्धाओं ने भी स्वयं भोजन कराया, लेकिन कलयुग के व्यक्ति ने मात्र 3 हाथ का होने के बाद खीर बनाई और मेरे गणों से सहाय लेकर सभी को भोजन कराया और स्वयं बैठा रहा। यदि वह स्वयं बाल्टी से सबको खीर परोस तो वह अवश्य ही परेशान होकर परीक्षा में असफल हो जाता, लेकिन कलयुग का व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके परीक्षा में सफल हो गया। यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। महादेव आगे कहते हैं कि कल युग बुद्धिमान व्यक्तियों और शिवकरण का युग होगा। हालांकि तुम तीनों युगों के योद्धा भी बलवान और पराक्रमी थे, लेकिन उनमें बुद्धि का अभाव था। तभी तो रावण और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा भगवान को पहचान नहीं पाए और युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन कल युग का व्यक्ति बहुत ही बुद्धि महादेव की बातों से सहमत होकर चारों युग अपने अपने स्थानों को चले गए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।